अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह-सुबह मेरे किचन में नाश्ता बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ कबाब और उसके साथ चाय और रोटी और एग्स भी मैं बनाऊँगी। तो ख़ैर ये अभी नाश्ता बन रहा है और यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, ज़रा-सा ठंडा-ठंडा हो गया है। उसके अलावा ये है कि दिन भी छोटे हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा और आहिस्ता-आहिस्ता तो ये हाल हो जाता है कि पूरा दिन ही फिर अंधेरा-अंधेरा ही रहता है। लेकिन ख़ैर सर्दियों में इस तरह के नाश्ते बड़े अच्छे लगते हैं, तो अभी नाश्ता बन रहा है और आप सुनाएँ जी कैसे हैं? क्या हाल-चाल है आपके? मैं फिर जो है ना थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ बस मेरी जो तबीयत है ना वो शायद वायरल ये फ़ीवर वग़ैरह हो रहा है तो इसकी वज़ह से बस थोड़ा-सा टाइम उसने ले लिया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स भी आए थे कि आजकल हमारा भी यही हाल चल रहा है, फ़ीवर, फ्लू, खाँसी ये सब कुछ चल रहा है। तो ख़ैर अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। देखो ना जुल्फों से कैसे जुल्फों से तेरी छुपती प्यारी प्यारी सी मुस्कान। अभी हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं और मेरे काफ़ी सारे काम जो है ना वो पेंडिंग में चल रहे हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो बस कुछ मैं कर रही थी, कुछ उस्मान कर रहे थे, घर भी सारा उल्टा-पुल्टा हुआ हुआ है तो आज मैंने काफ़ी सारे काम भी करने थे। तो मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं, ज़रा कुकिंग कर लें, किचन के कामों से फ्री होके फिर उसके बाद घर के काम शुरू करूँगी। तो वही बात है ना आप जब रहते हैं 1 बंदा, 2 बंदा, 10 बंदे जितने भी घर में रहते हैं तो काम भी उसी तरह से होते हैं और फिर ये होता है कि मैं ये बात कर रही थी कि घर की जो लेडी होती हैं, हाउसवाइफ होती है, तो वो जब बीमार हो जाए तो पूरा घर ही उल्टा हो जाता है बिल्कुल ही। जितना भी साफ-सुथरा हो, जो भी हो लेकिन बिल्कुल ही घर जो है ना वो बस हर चीज़ ही ऐसा लगता है कि उल्टी-पुल्टी हो गई है। तो ख़ैर मैंने कहा चलो ये काम-शाम मैं करके फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी और ये मैंने बनाई थी दलीम तो इसकी मैंने वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं की, बस वीडियोज़ जो है ना वो मैं इतनी ज़्यादा बना नहीं रही थी। इंशाअल्लाह ताला अभी जो है ना मैं दोबारा से ज़रा कोशिश करती हूँ। कहती मैं हमेशा हूँ लेकिन बस क्या करूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन ख़ैर चलें ये बड़े मज़े की बनी थी और ये अभी उस्मान का मैं लंच बैग जो है ना वो पैक कर रही थी। यहाँ पे मेरी जो सर्दियाँ हैं ना, वो बड़ी मुश्किल में गुज़रती हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने डिह्यूमिडिफ़ायर भी ऑन करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि फिर से जो है ना नमी और मोल्ड और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और सर्दियाँ मेरी इसलिए भी मुश्किल यहाँ पे होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू और ये सब कुछ फ़ीवर वग़ैरह चलता रहता है। बस जैसे ही मौसम अभी चेंज हुआ है ना, तो मुझे फिर से वही फ़ीलिंग्स आने लग गई हैं। बस ये मेरा यहाँ पे हाल होता है और बड़ा बुरा हाल होता है मेरा। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो गला मेरा बड़ा दर्द कर रहा है कल से। हालाँकि फ़ीवर और फ्लू मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया लेकिन गला मेरा अब ख़राब हो गया है, उससे मेरी जो है ना तबीयत ऐसे हो रही है। रीज़न कोई नहीं है, केयर मैं बहुत करती हूँ लेकिन बस यहाँ पे मेरी सर्दियाँ बड़ी मुश्किल होती हैं। ख़ैर अल्लाह ताला ख़ैर करे, कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, चीज़ें चेंज होती हैं और मैं ना एक बात सोच रही थी अब जैसे वेदर चेंज होने लगा ना, तो इन दिनों आप मुझे ये बताइएगा आप ये नोट करते हैं, नहीं करते? अजीब-सी उदासी-सी लगती है और मौसम बदल रहा होता है तो मैं वही कहती हूँ ना मौसम बदलता है जैसे लोग भी बदलते हैं। बहुत सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेट करते हैं आप और उन चीज़ों को मिस भी करते हैं आप। तो बस मौसम के बदलने से वाक़ई जब कुछ लोग बदलते हैं तो वो भी याद आने लगते हैं, अजीब-सा ही दिल उदास होता है। तो ये बस चल रहा है, अल्लाह ताला ख़ैर करे और सबके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे। तो मुझे बताइएगा आप ऐसे सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? ख़ैर जी ये कपड़े मैंने वॉश किए थे बेडशीट्स वग़ैरह और कुछ कपड़े थे तो ये मैंने कहा तय कर लेती हूँ क्योंकि अभी और भी वॉश करने थे और ये जो है ना ये भी यहाँ पे बड़ा मसला होता है मेरे लिए कि कपड़े बड़ा टाइम ले लेते हैं और बाहर का कोई सीन इसलिए नहीं होता कि मैं शुरू में जब यहाँ पे आई थी ना तो मैं शुरू में डालती थी बाहर कपड़े लेकिन यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता आप कपड़े डाल के जैसे ही ऊपर आए या थोड़ी देर गुजरती है बारिश स्टार्ट हो जाती है कुछ पता नहीं चलता फिर आप इतनी मेहनत करके कपड़े लेके जाओ फिर कपड़े उतारो फिर लेके आओ पहले डालो तो ये बड़ा मेहनत वाला काम होता है और बड़ा फिर जो है ना इरिटेट करता है तो इसलिए बाहर का तो कोई हाल ही नहीं है फिर बस मैं यहाँ पे ही डाल के डिह्यूमिडिफायर ऑन कर देती हूँ। मौसम अच्छा हो तो आप विंडोज़ भी ओपन कर लेते हैं, लेकिन दिन के टाइम आप करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब ठंड ज़्यादा हो या इस तरह का वेदर हो फिर वो विंडोज़ ओपन करने से और ही हवा लगती है, और ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन ख़ैर चलें, अल्लाह ताला ख़ैर ही करे। काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे कपड़े ड्राई होने में, तो बस ये अभी हो गए थे तो ये मैंने कहा चलो मैं रख लेती हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें वग़ैरह समेटनी थी, वो मैं समेट रही थी और अब उसके बाद और कपड़े वॉश करने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। और उस्मान के कपड़े मैंने वॉश करने थे तो बस ये अभी मैं इनकी पॉकेट्स वग़ैरह चेक कर रही थी कि कुछ है तो नहीं। वैसे अक्सर होता तो नहीं है लेकिन ये है कि फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चेक कर लूँ। और अभी बस मैं ये मशीन में कपड़े डाल रही थी, काम मेरे जो है ना वो काफ़ी सारे छोटे-छोटे जो घर के लगे होते हैं और इंसान बीमार होके उठता है तो रेस्ट तो बस जो बीमारी में होता है सो होता है, उसके बाद बस काम जो है ना वो ऐसे कहते हैं ना मुँह खोल के सामने आए हुए होते हैं, एक के बाद एक जो है ना वो करने होते हैं।
मैं जब इस घर में आई थी ना तो उस टाइम से ये मशीन भी बड़ी मुश्किल से जो है ना वो चलती है और बस गुज़ारा कर रही है, मैं भी गुज़ारा जो है ना इसमें कर रही हूँ। जब से आई थी तब से मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, बल्कि मुझे नहीं है, इस घर में थोड़ी-सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरा इरादा था चेंज करूँगी। बस इसलिए फिर मैंने चीज़ें बहुत सारी चेंज नहीं की कि अच्छा करूँगी, करूँगी, वो करते-करते इतना टाइम गुज़र गया पता ही नहीं चला। तो ये मशीन भी जो है ना ये काफ़ी प्रॉब्लम्स करती है और इसके फंक्शंस भी ठीक नहीं है, ये ऑन भी बड़ी मुश्किल से होती है। मैंने पहले भी आपके साथ शायद शेयर किया था, लेकिन ये है कि बस गुज़ारा कर रही है तो मैं भी कह रही हूँ कि चलो ठीक है, जब तक चलती है चलाते हैं। आधे से ज़्यादा कभी जी चाहे कर। अभी नेक्स्ट डे है और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, चने मैंने बॉईल किए थे तो मैंने कहा चना चाट थोड़ी-सी बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया बनाई नहीं थी, वैसे नाश्ते में मैं अक्सर बना लेती हूँ लेकिन चना चाट नहीं बनाई थी। तो इसमें मैं अभी आलू जो है ना वो काट रही हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, एक तो आपका टाइम सेव हो जाता है, दूसरा ये होता है कि चीज़ें जो है ना वो एक ही शेप में कटती हैं और फ़ौरन ही कट जाती हैं, कोई टाइम ही नहीं लगता। तो मेरा तो ये फ़ेवरेट है, जिनके पास नहीं है ना तो आप अच्छी क्वालिटी में लें और इस पे अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत काम की चीज़ है। सैलेड बनाएँ, आप चाइनीज़ बनाते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन हाँ, ये है कि अच्छी क्वालिटी का लें, फिर आपको फ़ायदा है। अदरवाइज़ इसकी मैंने बहुत सारी ये बातें सुनी हैं कि चीज़ें सही कट नहीं होती है इस तरह से, तो वो इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो मैंने आलू इसमें काट लिए और गर्म पानी डाल के थोड़ा-सा नमक डाल के आलू में बॉयल कर लूँगी और आलू जब ऑलमोस्ट बॉयल हो जाते हैं ना, 10 से 20% रहते हैं, फिर मैं इनमें चने डाल देती हूँ, क्योंकि चने ज़रा सॉफ्ट हमें अच्छे लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं सख्त चने नहीं बनाती हूँ इस तरह से, मुझे सॉफ्ट से ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए फिर मैं उसी में डाल देती हूँ जो बॉयल किए हुए होते हैं और उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें डालती हूँ। अच्छा, इसमें मैं प्याज भी काट लूँगी, टमाटर भी काट लूँगी, तो सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही शेप में कट जाती हैं, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। आप में से जो मुझे देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कौन-कौन ये यूज़ करते हैं और सैटिस्फाई हैं, नहीं सैटिस्फाई हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो मैं बहुत अपनी शादी के बाद से यूज़ कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे। मेरे पास दूसरा जो था ना वो पाकिस्तान में था, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। फिर मैं यहाँ आई थी तो इसके बगैर मैं बड़ी तंग होती थी, तो ये मैंने यहीं यूके से लिए। दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है और अभी भी जा रहा है। अच्छा जी, ये देखें आलू बॉयल हो गए हैं, ऑलमोस्ट बॉयल हो गए हैं, बहुत ही थोड़ा-सा पानी रहता है, तो इस टाइम पे मैं चने ऐड कर देती हूँ। इससे ये होता है कि आलू का और चने का टेस्ट जो है ना मिक्स होके बड़ा अच्छा आता है। किसी भी किस्म की चाट हो ना, चटपटी हो, वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है। कुछ भी आप बनाएँ, इवन कि दही भल्ले बनाएँ या फिर आप चना चाट बनाएँ, समोसा चाट हो या हम लोग लोबिया खाते हैं, हमें वो बड़े अच्छे लगते हैं, वो भी आप बनाएँ, कोई भी बनाएँ, बीन्स की चाट होती है तो वो बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी, इसमें मैंने प्याज़ जो है नमक डाल के भिगो के रख दिए थे, वो डाल दिए, टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं और उस्मान थोड़े से अवॉइड करते हैं। कटी हुई नहीं डालती हूँ, हाँ, साबित डाल दूँ तो वो डाल देती हूँ, कटी हुई मैं कभी-कभी खानों में डाल देती हूँ, लेकिन वैसे इन चीज़ों में नहीं डालती। हाँ, जिनको पसंद हो तो फिर वो ज़रूर एंजॉय करें। इसमें मैंने थोड़ा-सा जो है ना चाट मसाला डाल दिया, नमक मैंने ऑलरेडी चनों में भी डाला हुआ था, आलू में भी डाला हुआ था, तो इसलिए मैंने नहीं डाला और चाट मसाले में भी नमक होता है। और इमली का सॉस मैं डालती हूँ, इसके बगैर तो आपको पता है कि चाट का मज़ा ही नहीं आता, इमली की चटनी जो होती है। मेरे पास आज दही जो है ना वो ख़त्म है नहीं है और दूसरा ये था कि दही मैं वैसे भी थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। अभी वॉइस ओवर करते हुए भी आपको पता चल रहा होगा मेरे गले का क्या हाल है, बड़ी ज़ोर लगा के बड़ी मुश्किल से मैं कर रही हूँ। अच्छा, रात के टाइम ना मैंने राइस बॉयल किए हुए थे, कल रात को मैंने किए थे, तो वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा-सा ना मंचूरियन टाइप का बना लेती हूँ। उस्मान को मैंने दे दिया था वैसे खाना, मैं अपने लिए बना रही थी, मेरा बहुत दिल चाह रहा था और यहाँ जब मैंने बनाया ना तो उनको इतना अच्छा लगा, तो वो कह रहे थे कि ये कल या परसों दोबारा जो है ना प्रॉपर चाइनीज़ बनाना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं फिर बनाऊँगी तो वीडियो भी बना लूँगी। तो आज मैंने इसकी फिर प्रॉपर वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन बहुत मज़े का बना है और मैंने काफ़ी दिन के बाद बनाया। ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना चाइनीज़ और स्पेशली मंचूरियन या इस तरह की ग्रेवी, फ्राइड राइस मुझे बहुत पसंद है। कैसे जुल्फों से तेरी छुपती प्यारी प्यारी सी मुस्कान है और आपके साथ मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन तक प्रॉपर जो है ना वो ये शेयर करूँगी। बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख़्याल रखिएगा, मैं ये एन्जॉय करती हूँ और आप भी बनाइएगा, मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। एन्जॉय कीजिएगा, खुश रहिएगा, सबको खुश रहने दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख़्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।